हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अवतार मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक पैंडोरा ग्रह होता है जहां पे धरती के लोग वहां पे जाते हैं और वहां के जो मटेरियल होते हैं वो लाते हैं, या मतलब उत्पात मचा देते हैं। हम ये कहें कि उत्पात ही मचाते हैं वहां पे। और क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा प्लेनेट हो सकता है हमारे सोलर प्लेनेट के अंदर जो क्या कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, घूम रहा हो, अचानक से उसे साइंटिस्ट ने देख लिया या उसका अंदाजा लगा लिया? कभी आपने सोचा था? कभी नहीं। हमें लगा कि हमारे कितने हैं, 9 प्लेनेट हैं। प्लूटो को छोड़ दिया जाए तो 8 प्लेनेट हैं, यही हमें लगता था। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों कि ऐसा प्लेनेट खोजा गया है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही है और हमारे धरती के जैसा ही है। यह मुद्दा बात का है कि हम वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा यह है कि हमें क्या ऐसा प्लेनेट मिल गया है जो हमारे धरती का 9वां प्लेनेट बनेगा, और सबसे बड़ी चीज कि वो धरती ही जैसा है। यानी कि अभी हम अपने सोलर प्लेनेट के बारे में ही बहुत कम जानते हैं, और ऐसे प्लेनेट और भी हो सकते हैं जो कि धरती से बहुत दूर हैं। मतलब कि आपको ये इतना तो मान लेना है कि अगर हमारे धरती के आसपास होता, या हम ये कहें सन के आसपास होता बहुत, जैसे मंगल के आसपास, नेपच्यून के आसपास, तो ठीक है, हमें दिख जाता। इसका मतलब ये है कि कहीं दूर था और ये चक्कर लगा रहा था और ये हमें मिल गया है। ये कहाँ मिला है? जापान के साइंटिस्टों ने खोजा है। इसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि एक प्लेनेट था जिसका नाम क्या था? प्लेनेट एक्स। प्लेनेट एक्स जो प्लेनेट था वो एक तरीके से अननोन प्लेनेट था, एक तरीके से थ्योराइज्ड मतलब थ्योरेटिकल प्लेनेट था, सैद्धांतिक प्लेनेट था कि हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहा है। जैसे प्लूटो है वो चक्कर लगाता है, वैसे जो प्लेनेट एक्स है वो भी एक प्लेनेट है जो हमारे धरती का मतलब सूरज का चक्कर लगाता है, और उसे एक चक्कर लगाने में हजारों साल लग जाते हैं। इसकी वजह से उसे हम देख नहीं पा रहे हैं और कभी ना कभी उसे हम देखेंगे। इसकी अवधारणा थी और वैज्ञानिक लगातार इस पर खोज कर रहे थे। प्लेनेट एक्स तो नहीं मिला। जो एक अनुमान था प्लेनेट एक्स को लेके वो नहीं मिला, वो वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए। लेकिन एक ऐसा प्लेनेट मिल गया जो क्या कर रहा है, सूरज का चक्कर लगा रहा है और वो धरती के बराबर है। जरा सोचिए कि एक वक्त अगर ऐसा आए, क्या हो कि जैसे पैंडोरा पे हम जा पाते हैं वैसे ही हम अलग अलग ग्रह पे जा पाएं, अलग अलग सभ्यता से मिल पाएं, अलग अलग झरनों को देख पाएं, तो क्या नज़ारा होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको चर्चा में हम इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। आपको पता है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आपको हर कोई ये बोलता है कि चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ो, फास्ट पढ़ो, याद कर लो। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि चीज़ों को याद करें कैसे। कोई ये नहीं बताता है कि फास्ट पढ़ें कैसे। कोई ये नहीं बताता है कि अपने माइंड को रियल में कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब। लेकिन दोस्तों रिसर्च में पाया गया है कि जब कोई इंसान स्टेट ऑफ द फ्लो में होता है, मतलब उसका माइंड फ्लो के स्टेट में होगा, ऐसे स्टेट में होगा जब वो बहुत ही आराम से चीज़ें कर ले, तो उसकी एफिशिएंसी 500% बढ़ जाती है, 5 टाइम बढ़ जाती है। इसी कोर्स को दोस्तों हम इंडिया में मात्र 299 में लाए हैं, जबकि यही कोर्स फॉरेन में लाखों रुपए के मिलते हैं। तो प्लीज इसे आप जरूर अवेल करें जब आप फ्लो 25 कोड आप इसे यूज करेंगे। तो चलिए, तो हुआ क्या है दोस्तों कि जो इतनी सबसे खास खबर बन गई है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो जापान के साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, हमारा यहां पे क्यूपर जो बेल्ट है उसका अध्ययन कर रहे थे। क्यूपर बेल्ट का लगातार निरीक्षण कर रहे थे, और उसी दौरान इनको क्या होता है, एक ऐसा प्लेनेट मिलता है, एक ऐसा प्लेनेट का एक संकेत मिलता है जो कि धरती के ही बराबर है, और वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब आप सोचेंगे ये क्यूपर बेल्ट कहां पे है, ये कहां से आ गया। तो मैं आपको बता दूं, जो नेपच्यून है, ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद से शुरू होता है और एक तरीके से ये बेल्ट होता है। कैसा बेल्ट होता है मैं फिर से आपको यहां पे दिखा देता हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा सूरज है, ठीक है, फिर यहाँ से हमारी धरती है, मंगल है, फिर धीरे धीरे फिर यहाँ नेपच्यून आता है। प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को आप समझ रहे हैं कि उसे अब ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है, तो प्लूटो को हटा दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, नेपच्यून आता है। जो नेपच्यून है कितना दूर है, सूरज से लगभग 30 AU दूर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। यानी कि 1 EU का मतलब क्या होता है कि धरती से सूरज की जो दूरी होती है वह होती है 1 AU, ठीक है। और वही दूरी, ठीक है, धरती से जो 1 EU दूरी होती है उसके लगभग 30 गुना ज्यादा जो नेपच्यून की दूरी है यहां से है। और यहीं से क्या होता है दोस्तों, नेपच्यून के बाद से ही क्या होता है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्लूटो भी मिल जाएगा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, ठीक है।
वो लगभग 50 AU के आसपास होता है। 50 AU से लेके 39 AU के बीच में होता है, कभी पास होता है कभी दूर होता है, तो मतलब 50 से लेके 39 के बीच में ये होता है। अब इसके बाद से शुरू होता है दोस्तों ये क्यूपर बेल्ट, ठीक है। यही बेल्ट जो होता है ये किससे बना होता है? ये ढेर सारे कमेट, ठीक है, ढेर सारे एस्ट्रॉयड, ढेर सारे गैसेज, ढेर सारे मतलब पत्थर, इन सबसे क्या होता है ये पूरा बना हुआ है। ये बहुत सारे हैं। इसे बहुत टाइम पहले नासा के द्वारा खोजा गया था, हबल टेलीस्कोप के द्वारा ये खोजा गया था, वरना इसके बारे में लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हमारे चारों तरफ है। और इसी में अब जो प्लैनेट खोजा गया है ये काफी खास है, ठीक है। वो इसी का चक्कर लगा रहा है। उसकी दूरी क्या है? उसकी दूरी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 AU से लेके, ठीक है, लगभग 200 AU से लेके लगभग 300 AU 500 AU के आसपास है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, पूरा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है 200 से लेके 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास है। मतलब ये दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे अपना कुछ भेजना भी चाहेंगे फ्यूचर में, ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे जाना भी चाहें तो भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में होगी, क्या सर यहाँ पे कोई जीवन होगा, एलियन होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सन से इतना ज़्यादा दूर है कि यहाँ पे पहली बात तो लाइट होगी नहीं, टेम्परेचर एकदम जीरो होगा, माइनस में होगा, एकदम ज़्यादा कम होगा, तो यहाँ पे जीवन तो हो नहीं सकता है। तो इस सोच में आप मत रहिए कि यहाँ पे कोई एलियन मिल जाएगा, हम कल को यहाँ पे जाके कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी नहीं खेल सकते, यहाँ पे जाएंगे तो आप जम जाएंगे, ठीक है। तो ये है, बस ये है कि इसकी जो साइज है लगभग धरती के आसपास है, मतलब 1.5 से लेके 3 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे जीवन संभव क्यों नहीं हो सकता है? ये भी रीजन है। पहली बात तो ये बेल्ट के बीच में घूम रहा है, बेल्ट के बीच में घूम रहा है, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि बहुत ज्यादा टक्कर होगी। चारों तरफ इसके क्या है, एस्ट्रॉयड ही एस्ट्रॉयड है, चारों तरफ है, तो जाहिर सी बात है इसकी बहुत ज्यादा टक्कर होगी, तो वहां पे जीवन वैसे भी नहीं हो सकता है। मान लीजिए हम जाके बस भी जाएं, टेक्नोलॉजी बहुत बिल्ड करने चले भी गए, लेकिन पता चला कि 1-2 साल बाद पता चला 2-3 एस्ट्रॉयड आके गिर गए, पूरा कहानी खत्म, तो वो नहीं हो सकता है वहां पे। बस ये है कि 9th प्लैनेट इसे कहा जा सकता है धरती का, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है। ये कैसे कहां भी पब्लिश हुआ था पेपर? एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिश हुआ था। कहां पे? पैट्रियार्क सोफिया लाइगवा ऑफ किंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहां पे जो जर्नल था वहां पे पब्लिश हुआ था, जो जापान के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको ढूंढा था। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभी बहुत ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाना बाकी हैं, चाहे वो स्पेस में हो और चाहे वो हमारे सी में हो, हमारे समुद्र में हो। अभी आप देखेंगे समुद्र में बहुत सारी ऐसी चीजें खोजी गई, अंडों से ढका हुआ ज्वालामुखी खोजा गया, फिर कुछ ऐसे मछलियां ढूंढे गए जिसके पास पंख थे, बहुत अलग टाइप के जानवर थे। तो हमारे धरती में, हमारी स्पेस में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाना बाकी हैं। एक मूवी थी स्टार ट्रेक, ठीक है, तो ये काफी पुरानी पहली सीरीज थी, लेकिन अभी एक जो मूवी है स्टार ट्रेक, आप वो जरूर देखिएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जब हम बहुत एडवांस हो जाएंगे तो कैसे एक प्लेनेट से हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे और अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग सभ्यताएं होंगी, अलग अलग तरीके से होंगी, ठीक है। तो आने वाले वक्त में जब टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा विकसित होगी तो हम ऐसे प्लेनेट पे जा भी पाएंगे, रहेंगे तो नहीं, 1-2 दिन रह के भाग जाएंगे क्योंकि रह तो वहां सकते नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेनेट पे हम जरूर जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।